सी जो बिहेवियरिज्म है, बिहेवियरिज्म के अंदर में अपने क्या है कुछ मल्टीपल चीज़ों को करने वाला है कि अपने जनरली बहुत थोड़ा सा करके इसको छोड़ देते हैं टॉपिक को, बट जब आप कॉम्प्रिहेंसिवली इसको देखते हो तो इसमें बहुत सी ऐसी बारीक चीज़ें छुपी होती है जो कि क्वेश्चंस बनाती है। ठीक है, सबसे पहले बिहेवियरिज्म के अकॉर्डिंग लर्निंग क्या है ना, सबसे पहले यही डिफ़ाइन करेंगे लर्निंग क्या है और अलग अलग आस्पेक्ट क्या क्या नहीं है सब वगैरह वगैरह। तो देखो बिहेवियर क्या है, अकॉर्डिंग टू दैम बिहेवियर क्या है, इज़ अ रिस्पॉन्स टू एन एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। कोई भी पर्यावरण की जो स्टिमुलस है या स्टिमुलाई है उसका जो रिस्पॉन्स है वो क्या है, बिहेवियरिज्म है। ये बहुत बड़ी फैक्टर है क्योंकि ये कहते हैं कि भाई जो एनवायरनमेंट के जो रिस्पॉन्स है वो ही इंसान है, उसी को मतलब जज किया जा सकता है, उसी को समझा जा सकता है। ठीक है, और ये कहते हैं कि भाई जो लर्निंग है ना वो आप रियलिटी में क्या है वही चीज़ सीखना मानते हैं ये जो कि या तो सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है, और जो कि क्या है क्वांटिफाइबल है, जिसको मात्रा में डाला जा सकता है और ऑब्जर्व किया जा सकता है। भाई इसके अलावा जो भी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ है ना, आपकी मानसिक क्रियाएँ, सोच, तर्क, वितर्क, इसको ये क्या कहते हैं कि भाई क्वांटिफाई किए नहीं जा सकते, तो ये लर्निंग में नहीं काउंट करेंगे। बिहेवियरिस्ट का जो एरिया ऑफ स्टडी है वो लिमिटेड है ना, ये सिंपल जो ट्रेनिंग के बेसिस के ऊपर काम करता है। तो यहाँ पे देखो दो चीज़ें और जो मैंने रखी है साथ में ही ताकि इसके इस बेसिक कंसेप्ट को समझा जा सके, वो ये है कि जब ये कहते हैं ना कि जो एनवायरनमेंट या स्टिमुली जो है, जो भी है एनवायरनमेंट की जो भी स्टिमुली उसके प्रति जो बिहेवियर बनता है वही लर्निंग होती है। ठीक है, तो ये क्या नकारते हैं, ये नकारते हैं कि इंसान में कोई इनेट या इनहेरिटेड कोई फैक्टर हैं, उसकी ऐसी कोई कैपेसिटी है जो उसके अंदर है, मूलभूत है। नहीं, वो कहता है पर्यावरण के प्रति जो भी रिस्पॉन्स आप दे रहे हो वही क्या है आप सीख रहे हो या जो वही आपकी लर्निंग में क्वांटिफाई कर सकेगा। ठीक है, अगर ये कह रहा है कि भाई अगर कोई चीज़ ऑब्जेक्टिव नहीं है ना, इफ़ समथिंग इज़ नॉट ऑब्जेक्टिव, क्वांटिफाइबल और ऑब्जर्वेबल, it is not learning. According to behaviorist, this is not at all learning. Okay, learner needs to show overtly the behavioral change है ना, उसको खुला दिखना चाहिए। वो अगर दिख नहीं रहा है, ऑब्जर्वेबल नहीं है, तो उसको सीखना वो नहीं मानते बिहेवियरिस्ट जो है। ठीक है, इन दोनों बातों के बाद अपने क्या है बिहेवियरिज्म के अंदर क्या क्या आइडियाज़ हैं। बेसिकली बिहेवियरिज्म को अपने दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, इसमें कुछ थ्योरीज ऐसी है जिनको क्या है, जिसमें रिन्फोर्समेंट का रोल आता है, दैट इज़ पुनर्बलन का रोल आता है। ठीक है, और ऑन दी अदर हैंड कुछ थ्योरीज ऐसी है जिनमें पुनर्बलन नहीं है। तो ये ध्यान रखना, जो पुनर्बलन वाली है वो वैसे ज़्यादातर इंपॉर्टेंट थ्योरीज है ना, और सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरीज ये तीन ही है। इनफैक्ट ये थ्योरीज तो बेसिक है जो कि विदाउट रिन्फोर्समेंट है, जिसमें पावलो, वॉटसन और गुथरी आते हैं। ये बेसिक है एकदम, है ना, दे डोंट रियली टेक इट टू लर्निंग आस्पेक्ट। जबकि जो पुनर्बलन वाले हैं वो बेसिकली इसको लर्निंग आस्पेक्ट पे लाते हैं। इन तीनों के अंदर जो है, चाहे थॉर्नडाइक, स्किनर और हल है, इनमें पुनर्बलन का बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, पुनर्बलन के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, पहले बाद में जो भी है वो सेकेंडरी आस्पेक्ट है, लेकिन इन तीनों में ये जो रिन्फोर्समेंट है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा अपने बात करते हैं बिहेवियरिज्म के अंदर ही थॉर्नडाइक की। ठीक है, थॉर्नडाइक जितनी भी बातें कर रहा है ना उसको अपने एक ऐसे फ्लो चार्ट के रूप में देख लेते हैं। सबसे पहले जो थॉर्नडाइक है वो क्या कह रहा है, वो एक बात कहता है कि भाई अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक सीखना कैसे है, सीखा कैसे जाता है, सीखा जाता है ट्रायल एरर मेथड से, ठीक है, और रिवॉर्ड पनिशमेंट से। ये सबसे बड़े की फैक्टर है थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग लर्निंग के अंदर। ठीक है, इंसान प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, भूल करता है, उसी से वो क्या है धीरे धीरे सीखता है और वो सही व्यवहार करने लग जाता है गलत करते करते। ठीक है, इसी थ्योरी को देखो, दूसरी चीज़ जो इसमें ध्यान देने योग्य है वो ये है कि भाई इसके दूसरे नाम क्या क्या हो सकते हैं। इसी थ्योरी के जो नाम है वो ट्रायल एरर मेथड है। ठीक है, एसआर थ्योरी जिसको अपने कहते हैं फेमसली नोन, बॉन्ड थ्योरी कह दो, चाहे प्लेजर पेन थ्योरी कह दो, ये थॉर्नडाइक वाली है सारी। ठीक है, रिमेंबर दैट दे ऑल बिलोंग टू थॉर्नडाइक। एंड देयर इज़ वन मोर नेम टू ऐड टू दिस लिस्ट, फिफ्थ नेम, दैट इज़ ये है कनेक्शनिज्म, है ना, संबंधवाद कह सकते हैं आप इसे। तो ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है थॉर्नडाइक एज फार एज थॉर्नडाइक इज कंसर्न्ड।
ठीक है। उसके बाद जो बात हम करते हैं वो है कि भाई थॉर्नडाइक ने जो एक्सपेरिमेंट किया और उसके लर्निंग में क्या इम्प्लीकेशन है ना, क्या उसकी जो निहितार्थ है लर्निंग पे, उसको कैसे अप्लाई करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। बेसिकली अपने जानते हैं कि थॉर्नडाइक के जो एक्सपेरिमेंट है वो कुत्ते पे, बिल्ली पे, मछली पे, इन पे हुए हैं, ठीक है। और सबसे फेमस इसका बिल्ली वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो है। बिल्ली के एक्सपेरिमेंट से अपने क्या क्या सीखते हैं, इसमें क्या है, थॉर्नडाइक ने जितनी भी चीज़ें दी है ना वो सारी आ जाएगी। थॉर्नडाइक ने सबसे पहले बात करी स्टिमुलस की। बिल्ली को उसने स्टिमुलस दिया था, खाना रखा उसके सामने, ठीक है। तो बिल्ली ने क्या दिए, मल्टीपल रिस्पॉन्स दिए। ये जो मल्टीपल रिस्पॉन्स हैं यही क्या है, ट्रायल एरर है ना। यही प्रयत्न भूल कर रही है, वो बार बार अपने एफर्ट लगा रही है, फिर सम हाउ उसको क्या मिलती है, सफलता मिलती है। जो ये सक्सेस है ये क्या है, उसकी रिइंफोर्समेंट है, यही पुनर्बलन का काम कर रही है यहाँ पे, सफलता जो है, ठीक है। और जब यहाँ पे एक बार पुनर्बलन मिला इसको, तो ये इस काम को बार बार दोहराएगा। तो इसी काम की ड्रिल और प्रैक्टिस के द्वारा, अगर ये बिल्ली उसी काम को बार बार करती है, उसकी बार बार प्रैक्टिस करती है, ड्रिलिंग क्या होती है, वही रूटीन में चीज़ को बार बार करना, प्रैक्टिस द सेम थिंग, ठीक है। इसके द्वारा क्या किया जा सकता है, इसकी एफिशिएंसी और ड्यूरेबिलिटी जो है लर्निंग की, उसको बढ़ाया जा सकता है। भाई लर्निंग की आपकी जो एफिशिएंसी है वो भी एनहांस हो जाएगी और लंबे समय तक रहेगा, नॉलेज जो है वो स्थायी रहेगा। तो थॉर्नडाइक जो है वो इन 5 एस्पेक्ट्स पे स्पेसिफिकली बात करता है। सबसे पहली स्टिमुलस, फिर रिस्पॉन्स जिसको अपन ट्रायल एरर के अंदर पढ़ सकते हैं, उसके बाद जो सक्सेस है वो क्या है, रिइंफोर्समेंट है, यहाँ पे पुनर्बलन है। उसके बाद क्या है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस करता है इंसान, मेहनत करता है, बार बार इसको दोहराता है, तो क्या हो जाती है, इसका रिजल्ट आता है कि भाई वो एफिशिएंट हो जाएगा और उसका जो नॉलेज है वो कंपैरेटिवली ड्यूरेबल हो जाएगा, लंबे समय तक चलेगा।